हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई एम हुज़ैफा अकरम। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। मींस बात कर रहे हैं हम लसीका तंत्र की। लिम्फेटिक सिस्टम को हिंदी में लसीका तंत्र कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या है। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये वेसल्स का नेटवर्क है। मींस इट इज ए नेटवर्क ऑफ वेसल्स। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है नेटवर्क है वेसल्स का। इसमें क्या होता है, जो लिम्फ होता है मींस लिम्फेटिक फ्लूइड है जो कि ड्रेन करता है, फ्लो करता है टिश्यू से ब्लड तक। मींस टिश्यू से ब्लड तक लिम्फ फ्लो कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, उसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्लोज्ड सिस्टम भी कहलाता है। क्लोज सिस्टम है वेसल्स का जिसमें लिम्फ फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, मींस ड्रेन कर रहा है। अब नेक्स्ट जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा ये इम्यून सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट भी कहलाया जाता है। अब जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है इसे इम्यून सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट क्यों कह रहे हैं? इम्यून सिस्टम का पार्ट हम इसलिए कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन करता है जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स से और फॉरेन मटेरियल से हमारे सेफ रखने का काम करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने का काम करती है। इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम को इम्यून सिस्टम का पार्ट कहा जाता है। अब जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है इसे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिम्फेटिक फ्लूइड जो हमारा लिम्फ है वो फ्लो कर रहा है टिश्यू से ब्लड तक, इसलिए इसे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट भी कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम को। तो हमने बात कर ली कि लिम्फेटिक सिस्टम किसे कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लिम्फ की। जो लिम्फ है इसका दूसरा नाम है, इसे लिम्फेटिक फ्लूइड भी कहते हैं। अब लिम्फ या लिम्फेटिक फ्लूइड मींस ये हमारा फ्लो हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। अब जो लिम्फेटिक फ्लूइड है ये क्लियर होता है, मींस वाटरी फ्लूइड भी कहलाया जाता है। और जो लिम्फ होता है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, मींस ज्यादातर सिमिलर होता है, प्लाज्मा की तरह दिखता है या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह सिमिलर होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब है जो हमारी सेल्स है उसके अराउंड जो स्पेसेस होती हैं, जगह होती है, उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, हम बात कर रहे हैं लिम्फ की। अब लिम्फ है हमारा ब्लड प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होती। मींस जो हमारा लिम्फ का कंपोजिशन है तो उस कंपोजिशन में ब्लड प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स होंगी लेकिन प्लेटलेट्स नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जो लिम्फ है फ्लूइड है ये एल्कलाइन नेचर को होता है और इसका पीएच जो होता है 7 से लेके 10 तक होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि लिम्फ मेड अप ऑफ, लिम्फ कैसे बना हुआ है। लिम्फ हमारा सॉलिड और वाटर से मेड है। सॉलिड 4% प्रेजेंट होता है लिम्फ में और जो वाटर है 96% प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा सॉलिड है इसमें सेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मींस सेलुलर कंपोनेंट्स इसमें सेल प्रेजेंट होंगी, सेल के कंपोनेंट्स होंगे। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मींस इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। अब जो हमारा सेलुलर कंपोनेंट्स है इसमें लिम्फोसाइट्स आ जाएंगी और अदर सेल्स आ जाएंगी। लिम्फोसाइट्स हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और ये हमारी बॉडी को फॉरेन मटेरियल से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अब अदर सेल्स है हमारी मोनोसाइट्स, इन्हें हम फेगोसाइटिक सेल्स भी कहते हैं कि जो भी खराब सेल्स होंगी हमारी बॉडी में उनको ये एनगल्फ कर जाती हैं, निगल जाती हैं, इसलिए इन्हें फेगोसाइटिक सेल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस। जो मैक्रोफेजेस होती हैं जो हमारी डेड सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में उनको ये रिमूव कर देती है, इसे हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट है प्लाज्मा सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं ताकि हमारी बॉडी सेफ रहे और जो फॉरेन मटेरियल है उनसे प्रोटेक्ट रहे। अब हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, इसमें आ जाएंगे हमारे प्रोटीन आ जाएगा, इसमें एंटीबॉडी आ जाएगा जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, एंटीजन्स है, फॉरेन मटेरियल्स है, एंजाइम्स आ जाएंगे, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर आ जाएगा। अगर कभी भी हमें चोट लग गई है, इंजरी हो गई है तो क्लॉटिंग फैक्टर के द्वारा क्लॉट आसानी से बन जाएगा, थक्का जम पाएगा, उसे हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। अब हमारे लिपिड फैट की बात कर रहे हैं हम। अब हमारा अमाइनो एसिड्स है और हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के पार्ट हैं। अब है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, मींस कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन्स, कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं
जो लिम्फ फ्लूइड को ड्रेन करने में हेल्प करते हैं। अब सबसे पहले हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज है, लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फ नोड है, लिम्फेटिक डक्ट है, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स होता है, थाइमस होता है, ये सारे हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज की। अब जो हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज है मींस ये लिम्फ को फ्लो करने में, ड्रेन करने में हेल्प करती है और ये हमारी ब्लड कैपिलरीज की तरह होती है। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है हमारी थिन होती है और इसके अंदर जो परत होती है, लेयर होती है, वो सिंगल लेयर होती है। और जो हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज है, जो सेल्स होती है उनके बीच में जो स्पेस होती है वहां पर हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज में लिम्फ नाम का फ्लूइड पहुंचा, लिम्फेटिक कैपिलरीज में लिम्फ पहुंचने के बाद कलेक्टिंग ट्रंक में पहुंच गया, मींस लिम्फ को कलेक्टिंग ट्रंक डिपॉजिट कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा और लिम्फेटिक वेसल्स में पहुंचा देगा। इसलिए इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्रंक, क्योंकि ये लिम्फेटिक कैपिलरीज से कलेक्टिंग ट्रंक में हमारा लिम्फ पहुंचा, उसके बाद कलेक्टिंग ट्रंक के द्वारा लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ पहुंच जाता है। इसलिए जो कलेक्टिंग ट्रंक है उसे हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन है या फिर लिंक है लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स का, क्योंकि जो लिम्फ है लिम्फेटिक कैपिलरीज से कलेक्टिंग ट्रंक में और कलेक्टिंग ट्रंक से लिम्फेटिक वेसल्स में पहुंच रहा है। अब लिम्फेटिक वेसल से जो हमारा लिम्फ फ्लूइड है वो हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिस डक्ट में पहुंचेगा। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये स्मॉलर डक्ट होती हैं और जो थोरेसिस डक्ट है ये लार्जर डक्ट होती हैं और ये हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिस डक्ट ओपन हो रही है सब क्लेवियन वेन में। मीन जो हमारा फ्लूइड है लिम्फ फ्लूइड वो हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिस डक्ट के बाद सब क्लेवियन वेन में पहुंच रहा है। ये हमने बात कर ली लिम्फेटिक कैपिलरीज की। अब हमारा नेक्स्ट लिम्फेटिक वेसल्स। अभी हमने बात करी थी कि लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद कलेक्टिंग ट्रंक में पहुंच गया लिम्फ, उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स में पहुंचा। तो जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ये भी हमारी ब्लड वेसल्स की तरह होती हैं और ये थिन होती हैं और इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका एडवेंशिशिया होती है, ट्यूनिका मीडिया होता है, ट्यूनिका इंशिमा होता है। ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती है जो कि 3 लेयर्स होती हैं। अब हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स है इसका काम भी होता है कि जो लिम्फ है उसको कलेक्ट करने का। अब नेक्स्ट है हमारा लिम्फ नोड। अब जो लिम्फ नोड होता है ये स्मॉल होता है, ओवल शेप का भी हो सकता है और बीन शेप का भी हो सकता है, मीन्स किडनी के आकार की तरह भी हो सकता है। अब जो हमारा लिम्फ नोड होता है इसका काम क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें फिल्टर करने का। अब जो लिम्फ नोड होता है इसमें लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया, वायरस, जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको प्रिवेंट करने का काम करती है हमारी बॉडी को। अब जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये हंड्रेड्स ऑफ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। अब हमारा जो लिम्फ नोड है ये नेक में भी प्रेजेंट हो सकता है, एब्डोमन में प्रेजेंट होता है, थोरेक्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारा डायग्राम है लिम्फ नोड का। अब डायग्राम में एक हमारा दिख रहा है एफरेंट लिम्फ, एक दिख रहा है हमारा इफरेंट लिम्फ। अब जो हमारा एफरेंट लिम्फ है मीन्स हम बात करें एंट्री, जो इफरेंट लिम्फ है मीन्स हम बात करें एग्जिट। तो जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो अफरेंट लिम्फ के द्वारा लिम्फ नोड में एंटर करता है, पहुंचता है, और जो इफरेंट लिम्फ होती हैं इनके द्वारा जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो एग्जिट हो जाता है, चले जाता है दूसरे लिम्फ नोड में। तो ये अफरेंट और इफरेंट का मतलब है, अफरेंट एंट्री करता है और इफरेंट एग्जिट करता है। अब हमारा जो आउटर फाइब्रस टिश्यू होता है, जो आउटर बाहर वाला है, उसे हम बोलते हैं कैप्सूल। अब जो आउटर फाइब्रस टिश्यू है ये हमारा बॉन्ड बना रहा है, लिंक बना रहा है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेबेक्यूल। ये हमारा ट्रेबेक्यूल कहलाता है। ये हमने बात कर ली लिम्फ नोड की। अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक डक्ट की। लिम्फेटिक डक्ट, अब जो हमारा लिम्फेटिक डक्ट है 2 डक्ट होती हैं, मींस डक्ट उसे बोलते हैं हम, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो लिम्फ की हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है 2 डक्ट होती हैं, एक हमारी थोरेसिस डक्ट होती है और एक हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है। अब जो हमारी थोरेसिस डक्ट होती है लार्जर होती है और जो हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है ये स्मॉलर डक्ट होती है। जो थोरेसिस डक्ट है हमारी ये पेल्विस, जो हमारा लिम्फ होता है ये ड्रेन करता है पेल्विस में, एब्डोमन में, लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट हाफ ऑफ थोरेक्स में, हेड में और नेक में। और जो हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है ये डक्ट जो होता है हमारा ये क्या करता है, जो लिम्फ फ्लूइड होता है इसे ड्रेन करता है
राइट हाफ ऑफ थोरेक्स में, हेड में, नेक में, राइट आर्म में। और जो हमारे थोरेसिस डक्ट होता है ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में लिम्फ को पहुंचा देता है, और जो हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है ये राइट सबक्लेवियन वेन में ड्रेन कर देता है लिम्फ को। अभी हमने बात करी थी लिम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा लिम्फ जो होता है कलेक्टिंग ट्रंक में पहुंचा, उसके बाद लिम्फ वेसल्स में पहुंच रहा था, लिम्फेटिक वेसल्स के बाद राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिस डक्ट में पहुंच रहा था। इनके द्वारा हमारा सबक्लेवियन वेन में पोर हो रहा था, पहुंच रहा था। तो ये हमारा लिम्फेटिक डक्ट। अब हमारा नेक्स्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है स्प्लीन। जो स्प्लीन होता है डार्क पर्पल कलर का होता है लिम्फेटिक ऑर्गन, और हमारे ये हाईली मस्कुलर होता है और ये बीन शेप का होता है। अब जो हमारा स्प्लीन होता है ये 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है अबाउट, और जो स्प्लीन होता है हमारा ये हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम, मींस एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है डायफ्राम के बिलो। अब जो हमारा स्प्लीन होता है ये ब्लड बैंक भी कहलाया जाता है। अब जो हमारे ब्लड बैंक इसलिए कह रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा ब्लड होता है इसे कलेक्ट करने का काम करता है, और जो स्प्लीन होता है उसे हम आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसका ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, मींस रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो डेड हो गई हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, उन्हें ये क्या करता है ग्रेवयार्ड उन्हें डेड कर देता है, मींस खत्म कर देता है, एनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है, इसलिए आरबीसी ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं स्प्लीन को। अब हमारा नेक्स्ट है थाइमस। अब जो हमारा थाइमस होता है ये स्मॉल लिम्फेटिक ऑर्गन होता है और ये टी सेल्स का प्रोडक्शन करता है, मींस थाइमस सेल्स का प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं थाइमस या फिर टी सेल्स। अब थाइमस सेल्स का प्रोडक्शन कर रहा है तो इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने का काम करने के लिए थाइमस सेल्स का प्रोडक्शन होता है। अब जो थाइमस होते हैं दो आइडेंटिकल लोब्स होते हैं, दो सेम तरीके से लोब्स होते हैं जिसे हम थाइमस बोलते हैं, और ये हमारे स्टर्नम के बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हर्ट होता है उसके इन फ्रंट में प्रेजेंट होता है थाइमस। अब नेक्स्ट है हमारा टॉन्सिल्स। जो टॉन्सिल्स होते हैं ये भी 2 इन नंबर होते हैं और ये हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं और ये राउंड इन शेप होते हैं, और ये भी हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो हमने बात करी लिम्फेटिक सिस्टम की, तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम किसे कहते हैं इसकी बात कर ली, कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स है इसकी बात कर ली। तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम था ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।